यहाँ की सबसे बड़ी समस्या सड़क जाम की थी, जिसको जिला प्रशासन ने गंभीरता से लिया और उसके सार्थक परिणाम सामने आए हैं। जिलाधिकारी धर्मेंद्र कुमार आते के साथ शहर की प्रमुख समस्या सड़क जाम को बहुत हद तक बेहतर किया है। अभी हम 10 में 10 देंगे इन लोगों को, दोनों को। जो कार्यशैली है बेहतर है और ऐसे ही करेंगे तो और अच्छा हो। 1 महीने में पीएम रोहतास धर्मेंद्र कुमार जी जो आए, निश्चित तौर पर शहर में विकास कार्य उनका दिख रहा है। जो जाम की सबसे बड़ी समस्या थी, उस समस्या से लोग अभी निजात पा रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है कि जो जाम की समस्या थी, तो पहले होता क्या था कि किसी का वेतन रोक देना, किसी का चालान काट देना, 2-4 दिन डंडे के बल पर जाम हटा दिया जाता था। लेकिन वर्तमान में अगर मुझसे कहा जाए तो मैं 10 में से फिलहाल वर्तमान में इस स्टेज में 8 जरूर दूंगा। एसपी साहब का भी कार्यशैली काफी अच्छा है, उनको भी मैं तकरीबन 8 के आसपास ही दूंगा। शहर का सबसे बड़ा समस्या था, पुलिस प्रशासन हो व जिलाधिकारी हो, इनके लिए चुनौती था सड़क जाम। शुरू में सड़क जाम से लोग 1 घंटे 4 घंटे तक पोस्ट ऑफिस चौराहा पर परेशान रहते थे। आम लोग भी, हम लोग के साथ साथ आम लोग भी शहर के परेशान रहते थे। सड़क जाम के समस्या को जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक के पहल पर हद तक दूर कर दिया गया था कि शहर में जाम की समस्या जो थी उससे निजात पाया है यहाँ के लोगों ने, और इसके लिए जिलाधिकारी को धन्यवाद। लेकिन अभी भी जो सड़कों पर धूल की स्थिति है, जो काफ़ी धूल है, डस्ट उड़ता है, उसके लिए कोई समाधान नहीं हो पाया है। और हमें लगता है कि आने वाले समय में जिला प्रशासन ये काम करेगी कि ऊपरी स्तर पर जितनी मुस्तैदी है, कनीय लेवल पर, निचले स्तर पर वो नहीं दिख रहा है। अभी तक तो डीएम साहब का जो नंबर है उसमें हमारे तरफ से तो 9 एकदम जो वर्तमान मौजूदा जहाँ जिलाधिकारी थे, इससे हम लोग काफ़ी संतुष्ट हैं। संतुष्ट इस मामले में कह रहे हैं कि जैसे पहले हम लोग सड़क पर निकलते थे तो तमाम तरह की सिर्फ धर्मशाला रोड तक पहुंचने में घंटों का मशक्कत करके धर्मशाला रोड पहुंचना पड़ता था। रोहतास पुलिस में हमको लगता है, हमारे पत्रकारिता की जानकारी में 1 महीने में 452 लोगों की अरेस्टिंग पिछले 7-8 वर्षों में नहीं हुई होगी। हम तो 10 में से 10 नंबर देंगे दोनों लोगों को 10 में 10 नंबर देंगे। तक रोहतास के नए डीएम धर्मेंद्र कुमार की बात है तो इन्होंने एक तो अच्छा काम किया कि जो वर्षों से सासाराम शहर में जिला मुख्यालय में जाम की जो समस्या चल रही थी, सड़क जाम की करीब 3 दशक की समस्या थी, उससे निजात दिलाने में सफल रहे। वह जो पहले इससे एसपी थे वो राज्यपाल की भूमिका में रहते थे, हमेशा घरों में रहते थे, फील्ड में जाते ही नहीं थे। लेकिन ये जो नए एसपी आए हैं फील्ड में रहते थे। नमस्कार, मेरा नाम है सत्यम पटेल और आप देख रहे हैं मीडिया दर्शन। कहा जाता है कि पत्रकार समाज का आईना होते हैं। जो भी समाज में घटनाएं घटित होती हैं उसे अपने कलम और कैमरा के माध्यम से सरकार और लोगों के बीच पहुंचाने का कार्य करते हैं। आप सभी को पता होगा कि हाल ही में रोहतास जिला के नए डीएम के रूप में धर्मेंद्र कुमार और नए एसपी के रूप में आशीष भारती अपना पदभार ग्रहण किए हैं। उनके आए हुए जिला में करीब 1 महीना से ऊपर हो गया और अब तक इनके कार्यशैली को लेकर रोहतास जिला के वरिष्ठ पत्रकार क्या सोचते हैं, वरिष्ठ पत्रकारों की क्या राय है, चलिए सुनते हैं। आप लंबे समय से पत्रकारिता से जुड़े हुए हैं, जिला प्रशासन की मौजूदा कार्यशैली को आप कैसे देखते हैं? अभी ठीक चल रहा है और अगर ये चलते रहा तो बहुत अच्छा होगा। कुछ बिंदुओं पर जिला प्रशासन का ध्यान आकृष्ट कराना चाहेंगे आप, जिस पर कार्य हो तो जिले के लिए अच्छा होगा? हम जिला मुख्यालय में रहते हैं तो निश्चित तौर पर यहाँ की सबसे बड़ी समस्या सड़क जाम की थी, जिसको जिला प्रशासन ने गंभीरता से लिया और उसके सार्थक परिणाम सामने आए हैं। और मुझको उम्मीद है कि सासाराम ही नहीं, डेहरी, विक्रमगंज और भी कई छोटे छोटे जगह हैं जहाँ पर इस तरह के पहल की आवश्यकता है। अगर ये, चूँकि ये होने वाला चीज़ था, नहीं हो रहा था, ये पता नहीं क्यों नहीं हो रहा था, हुआ है। अगर ये लगातार होते रहेगा तो काफ़ी अच्छा होगा, और नहीं तो 2-4-5 महीने के लिए ही हुआ है और बाद में फिर वही स्थिति रहेगी, तो फिर इसके कोई अच्छे रिजल्ट नहीं माने जाएंगे। देखिए, नए डीएम और एसपी से बहुत उम्मीदें हैं इस जिले के लोगों को। पिछले 3 साल का टेन्योर देखा गया है, उससे देख करके ये लग रहा है कि नहीं, ये अच्छा काम कर रहे हैं।
सबसे बड़ी समस्या यहाँ की थी जाम की समस्या, उस पर डीएम ने कुछ पहल किया है, इससे और अच्छा करने की ज़रूरत है अभी। और एसपी का जो योगदान है, ये भी नए अभी हैं, यंग हैं, दोनों बिहार कैडर से, बिहार से ही हैं, और लोगों को बहुत उम्मीद है दोनों से। सर, जिला प्रशासन के किस बिंदुओं पर आप और ध्यान आकर्षित कराना चाहेंगे जहां उनके ध्यान नहीं जा रही है जिला के विकास को लेकर? जिला के विकास के लिए जो सरकार की योजनाएं हैं, नल जल योजना है, सड़क योजना है, इस सब पर काम करने की जरूरत है, क्योंकि योजना का काम धरातल पर नहीं दिख रहा है, कागजों में काफ़ी दिख रहा है, और उसमें 80% यहाँ अचीव करने की बात कही जा रही है कि नल जल योजना 80%, लेकिन वो 50% से भी अधिक नहीं है। इन योजनाओं पर ज़्यादा फोकस करना होगा जिला प्रशासन को। अब मेन डीएम साहब जब तक ना चाहेंगे तब तक कुछ नहीं होना। सर, अभी नए डीएम और एसपी दोनों आए हुए हैं, इनको आप 10 में से कितना नंबर देना चाहेंगे अभी तक इन कार्य को देखकर? अभी हम 10 में 10 देंगे इन लोगों को, दोनों को। जो कार्यशैली है बेहतर है, और ऐसे ही करेंगे तो और अच्छा हो। धन्यवाद। जिलाधिकारी धर्मेंद्र कुमार आते के साथ शहर के प्रमुख समस्या सड़क जाम को बहुत हद तक बेहतर किया है, लेकिन अभी और भी लिंक रोड में इन्हें काम करना पड़ेगा। नगर परिषद को थोड़ा और बेहतर बनाना पड़ेगा कि वो शहर को बेहतर व्यवस्था दे सके। जाम की समस्या के अलावा भी बहुत सारी समस्याएं हैं जिन पर जिलाधिकारी को ध्यान देना चाहिए, और उसमें एक प्रमुख चीज़ है ऐतिहासिक शेरशाह सूरी का मकबरा, जिससे सासाराम क्या पूरा रोहतास जिला भी जाना जाता है। उसको बेहतर और सुंदर बनाने के लिए जिलाधिकारी का प्रयास होना चाहिए। रही बात एसपी आशीष भारती की, तो वे अभी ठीक काम कर रहे हैं। कुछ पुराने कांडों का उद्भेदन अभी भी नहीं हुआ है, जो पुलिस के लिए अभी बेहतर कार्य और करना पड़ेगा, जिसमें राइफल की चोरी, पुलिस राइफल की चोरी जो है उसका उद्भेदन नहीं होना अभी तक पुलिस के लिए सवाल है, उस पर कि उनको करना चाहिए। बाकी अभी 1 महीना के काम में तो दोनों बेहतर ही लग रहे हैं। ओवरऑल दोनों अच्छे हैं। तो देखिए, मैं लगभग 2 दशक से रोहतास जिला की पत्रकारिता से जुड़ा हुआ हूँ, और हर कोई का जो अधिकारी आते हैं उनका एक अपना विजन होता है, अपने दृष्टिकोण, उनका एक अलग दृष्टिकोण होता है। और ऐसा नहीं है कि जो पुराने जो जिलाधिकारी या एसपी जिस विजन पर काम कर रहे हो तो उसी विजन पर नए भी काम करें, ऐसा नहीं है। लेकिन जन अपेक्षाएं हैं कि उनको मूलभूत सुविधाएं मिले, स्वच्छ प्रशासन मिले और बेहतर उनका काम। तो ये सबसे, और सरकार की भी मंशा है, सरकार का स्पष्ट संदेश है कि बेहतर ढंग से काम हो। और इसमें हम ये नहीं कह सकते हैं कि केवल एक आदमी, केवल एक अधिकारी के चाहने से ही ये संभव है। इसमें सबको निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से लगना होगा। 1 महीने में डीएम रोहतास धर्मेंद्र कुमार जी जो आए, निश्चित तौर पर शहर में विकास कार्य उनका दिख रहा है। जो जाम की सबसे बड़ी समस्या थी, उस समस्या से लोग अभी निजात पा रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है कि जो जाम की समस्या थी, तो पहले होता क्या था कि किसी का वेतन रोक देना, किसी का चालान काट देना, 2-4 दिन डंडे के बल पर जाम हटा दिया जाता था। लेकिन अभी जो व्यवस्था है वो उन्होंने एक मूलभूत चीज को देखा कि भाई जाम की समस्या कहाँ है। मेन था कि जो नैरो सड़क है, जो सड़क को कम कर दिया गया था और अतिक्रमण था मुख्य सड़कों पर, तो उसको उन्होंने हटाया। और ऐसा नहीं है कि अतिक्रमण केवल यहाँ के लोगों द्वारा किया गया था, सरकारी तंत्र द्वारा भी सबसे अधिक अतिक्रमण किया गया था। आप देखे होंगे कि थाना के सामने, पहले पुराना मुफस्सिल थाना के सामने जितनी गाड़ियां जब्त होती थी, पत्थर बालू लदे अवैध गाड़ियों में, तो वो सब सड़क के किनारे लगती थी। आज चौड़ीकरण हो गया तो आज शहर में आवागमन की स्थिति सामान्य रह रही है। परीक्षा के दिनों में बच्चे परेशान हो जाते थे, जो परीक्षार्थी थे, मैट्रिक इंटर के परीक्षार्थी, कि भाई घर से अगर हम 2 घंटा पहले नहीं निकलेंगे तो सेंटर पर नहीं पहुंच पाएंगे।
लेकिन अब ये स्थिति नहीं है। उनका एक विजन था कि हम शहर को जाम मुक्त करेंगे और उसमें वो सफल भी रहे हैं। एसपी साहब का भी है कि आशीष भारती जी एक अच्छे और युवा कर्मठ अधिकारी हैं और उन्होंने भी ये किया है कि जितने पहले के फरारी वारंटी जो भी हैं उनको वो कानून के दायरे में लाकर उनको सजा दिलाने का काम कर रहे हैं, उनकी गिरफ्तारी सुनिश्चित कर रहे हैं। और लेकिन एक बात और है कि जो अभी हाईवे जाम है, आप देखे होंगे कि हाईवे पर जाम की समस्या है, जो बेसिक चीजें हैं जो हम लोग प्रखंड स्तर के कार्यालयों में जो कार्यशैली है, जो कार्य पद्धति है, उसमें बदलाव लाने की जरूरत है, वो अभी नहीं दिख रहा है। और जिला प्रशासन को भी आप किन किन बिंदुओं पर सलाह देना चाहेंगे तो उस पर उनका ध्यान आकर्षित हो सके? और सलाह देना पत्रकार का काम नहीं है। नहीं, हम तो जनता की आवाज है और हमारे सलाह से डीएम चलेंगे, एसपी चलेंगे, प्रशासन चलेगा, ऐसा नहीं है। ऐसा कहा जाता है कि पत्रकार जो होते हैं समाज का आईना होता है, उनको समाज की सारी चीजों का पता होता है। हो सकता है प्रशासन नहीं आया है डीएम एसपी नहीं, आपको ये तब भूल है, ये नए नहीं है। कहीं न कहीं ये जमुई में इसके पहले जिलाधिकारी थे और जो भी हैं यहाँ दोनों अधिकारी, आप डीएम एसपी की बात कर रहे हैं, दोनों तेज तर्रार अफसर हैं, कर्मठ अधिकारी हैं, काम करने वाले अधिकारी हैं और उनका एक अपना विजन है। वो सब कुछ जानते हैं, सब कुछ देखते हैं, जनता की परेशानियों को भी देखते हैं। और देखिए, सबसे बड़ी बात ये होती है कि अगर प्रशासनिक अधिकारी जनता के बीच नहीं जाएंगे, जनता से मिलेंगे नहीं, तो उनकी समस्याओं को से वो रूबरू नहीं हो पाते। और समस्याएं कई हैं, कई प्रकार की हैं। अगर नोखा के लोगों की समस्या अलग हो सकती है, नौहट्टा के लोगों की समस्या अलग है, रोहतास के अलग है। अगर हम सासाराम प्रखंड की बात करें तो सासाराम प्रखंड में हमारे यहाँ अगर मोकर और मान लीजिए कि इधर का जो गांव है, जो सड़क के जीटी सासाराम से जो उत्तरी तरफ का गांव है, उत्तर का गांव है, उसकी समस्या अलग हो सकती है और दक्षिणी क्षेत्र का अलग है, दरिगांव तरफ की समस्या अलग है। तो समस्याएं अलग अलग हैं और ये हम और आप जो भी हैं, जो समाज में एक माध्यम है, आप जैसे कहें कि पत्रकार समाज का आईना होता है, तो हम लोग अपनी बातों को रखते हैं, सुझाव जनता देती है, अपनी समस्याएं जनता बताती है, निराकरण होना चाहिए उसमें। और ये निराकरण पंचायत स्तर से शुरू होना चाहिए। अगर आप मान लीजिए सत्यम की 30 लाख की जनसंख्या है, सबकी अपेक्षाएं केवल डीएम ही पूरा करें और प्रतिदिन अगर 1000 लोग भी आकर मिले तो कितने लोगों की समस्याओं का समाधान हो पाएगा। इसीलिए पंचायत सरकार का गठन हुआ है और हमारे समझ से अगर ये समस्याएं निचले स्तर से ये स्पष्ट मैसेज दोनों अधिकारियों को देना चाहिए कि भाई आप थाना स्तर का जो काम है वो क्यों आएगा डीएम एसपी के पास, उसका तो निराकरण वहीं होना चाहिए और निष्पक्ष निराकरण होना चाहिए, किसी पर कोई उंगली न उठे। आप देखिए, हम लोग शहर में कहे कि जाम की समस्या खत्म हो गई, अभी लोग पूछते हैं कि भाई हाईवे जाम तो नहीं है, हम 2 घंटे से टोल पर फंसे हुए हैं, यहाँ जाम की समस्या। तो हम ये नहीं कर सकते हैं केवल नगर प्रशासन नहीं ना, जिला प्रशासन पूरे जिला का प्रशासन है। ये जो काम अभी दिख रहा है वो आपको नगर परिषद क्षेत्र में दिख रहा है, लेकिन जिला प्रशासन अगर हम यहाँ से 5 किलोमीटर उत्तर, अगर 5 किलोमीटर अगर पश्चिम जाते हैं या हाईवे पर जाते हैं तो ये समस्या अभी बरकरार है, इसको दूर करना चाहिए। देखिए, कहा जाता है अगर कुछ करने को ठान लिया जाए तो बहुत कुछ किया जा सकता है। वैसा ही कुछ हमारे शहर के लिए भी रहा है। वर्षों से लोग जाम की समस्या से परेशान रहे हैं। इसके पूर्व जिलाधिकारी जो आए थे हमारे माननीय पंकज दीक्षित, उन्होंने भी शुरुआत में कोशिश किया था, परंतु अंततः वो इसी से कहा जाए कि अगर हार गए और उन्हें इस चीज़ को छोड़ दिया और उन्हें लगा कि जाम की समस्या को लोगों पर ही टाल देनी चाहिए। लेकिन अभी वर्तमान के जो हमारे जिलाधिकारी आए हुए हैं धर्मेंद्र कुमार जी, उन्हें जाम की समस्या के बारे में समझा, पूरी तरह से जानकारी लिया और अंततः उन्होंने निर्णय लिया कि किस तरह से इसको जाम को दूर किया जाए। ये वाकई में ये खुशी की बात है कि जिलाधिकारी ने जाम को लेकर सबसे पहले कदम उठाया और आज तकरीबन 20-25 दिन हो गए हैं, शहर में जाम की समस्या अब नहीं देखने को मिल रही है। इस हम कह सकते हैं कि एक अच्छी पहल है, जिलाधिकारी की अच्छी पहल है, लोगों को अच्छा फायदा हो रहा है। कहीं ना कहीं लोगों के मन में भी जिलाधिकारी को लेकर एक अच्छी सोच है और इस सोच से लोग उम्मीद लगाए बैठे कि और कुछ नया बदलाव देखने को ससुराल में मिलेगा। पुलिस कप्तानी कार्यशैली को लेकर आपकी क्या राय है?
देखिए पुलिस कप्तानी तो शुरू से अच्छा रहा है यहाँ पर। क्राइम का भी ग्राफ देखा जाए तो ज़्यादा ग्राफ नहीं है क्राइम का। प्रतिदिन 2 से 3 या 4-5 अपराधी या जो पहले का वांटेड थे वो गिरफ्तार किए जा रहे हैं, और शराब पर भी प्रशासन नकेल कस रही है। तो हम कह सकते हैं कि प्रशासन की भी एक अच्छी पहल है। जिला में दोनों नए पदाधिकारी जो आए हैं, जिलाधिकारी और एसपी महोदय, काफ़ी युवा हैं और लोगों के अनुसार काम कर रहे हैं, अच्छी शुरुआत किए हुए हैं। सर, जिला प्रशासन को किन किन बिंदुओं पर आप ध्यान आकर्षित कराना चाहेंगे? देखिए सबसे बड़ी चीज़ है जो विकास, जो लोगों की उम्मीद है जो शहर में होना चाहिए। खासकर मैं जिला अधिकारी को ये कहना चाहूँगा कि एक बार नगर परिषद के कार्यशैली पर भी थोड़ा ध्यान दें, क्योंकि शहर के विकास में नगर परिषद का काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। लेकिन जो विकास की गति है नगर परिषद द्वारा बिल्कुल एकदम ठप है। पिछले 2-3 सालों से देखा जाए तो कुछ विकास नहीं हो पाया है। वैसे तो कागजी या दिखाने के बहुत कुछ हुए हैं, लेकिन वो सब लोगों के लिए बेकार साबित हुआ है। इसमें कहा जाए कि वो जितने भी कार्य हो रहे हैं नगर परिषद के द्वारा, या स्ट्रीट लाइट हो या फिर जो चलंत शौचालय हो, लोगों का पैसा कहीं ना कहीं उसमें इन्वेस्ट किया जा रहा है और वो बेकार साबित हो रहा है। तो जिलाधिकारी से मैं अनुरोध करूंगा एक बार उस पर भी ध्यान दें और उस पर सुधार करें। सर, मौजूदा जिला प्रशासन को आप 10 में से कितना नंबर देना चाहेंगे? अभी तो जिलाधिकारी को आए मुश्किल से 1 महीने हुए हैं और काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स देखने को मिल रहा है। अभी वर्तमान में अगर मुझसे कहा जाए तो मैं 10 में से फिलहाल वर्तमान में इस स्टेज में 8 जरूर दूंगा। और एसपी साहब को? एसपी साहब का भी कार्यशैली काफ़ी अच्छा है, उनको भी मैं तकरीबन 8 के आसपास ही दूंगा। देखिए शहर का सबसे बड़ा समस्या था, पुलिस प्रशासन हो व जिलाधिकारी हो, इनके लिए चुनौती था सड़क जाम। शुरू में सड़क जाम से लोग 1 घंटे 4 घंटे तक पोस्ट ऑफिस चौराहा पर परेशान रहते थे। आम लोग भी, हम लोग के साथ साथ आम लोग भी शहर के परेशान रहते थे। सड़क जाम के समस्या को जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक के पहल पर हद तक दूर कर दिया गया है। अब ये देखना है कि बराबर के लिए अस्थाई हल है कि अस्थाई हल हो सकता है या नहीं। अभी सारे लोग इसके लिए डीएम को, एसपी को धन्यवाद दे रहे हैं कि अच्छा काम हुआ है, अच्छा सोच के साथ काम हुआ है। देखिए एसपी साहब भी अपने जब से योगदान किए हैं, थाना का औचक निरीक्षण हो, अपराधियों के धरपकड़ अभियान हो, इसमें सब काम कर रहे हैं। अब देखिए हम लोग यहाँ मूल समस्या है किसान का, दाखिल खारिज के बहुत आवेदन पड़े हुए हैं। अंचलाधिकारी यहाँ लोग दौड़ लगा रहे हैं, इसको अब देखने की ज़रूरत है। लगभग 50,000 आवेदन पूरे रोहतास जिले के सभी अंचलों को जोड़कर 50,000 आवेदन पड़ा हुआ है। अब लोगों को इसको मोटेशन, चुनाव को देखते हुए मोटेशन नहीं हो पाया था, अब इसको करने की ज़रूरत है कि लोगों को, किसानों को ज़्यादा दौड़ लगाने की ज़रूरत न पड़े। देखिए जहाँ तक रोहतास के नए डीएम और एसपी की बात है, तो इन लोगों को आए हुए अभी 1.5 महीना भी नहीं हुआ है, और हर आईएएस और आईपीएस की अपनी अपनी अलग कार्य पद्धति होती है, कार्यशैली होती है। जहाँ तक रोहतास के नए डीएम धर्मेंद्र कुमार की बात है, तो इन्होंने एक तो अच्छा काम किया कि जो वर्षों से सासाराम शहर में जिला मुख्यालय में जाम की जो समस्या चल रही थी, सड़क जाम की करीब 3 दशक की समस्या थी, उससे निजात दिलाने में सफल रहे। लेकिन इनके सामने अभी बहुत सारी चुनौतियां, जैसे अभी गर्मी आने वाली है, गर्मी के समय में पहाड़ पे पेयजल का संकट गहराता है। मैदानी भागों में भी कई इलाके हैं जहाँ की पेयजल की संकट गहराती है। राजस्व की जो चोरी हो रही है जिला में, खनन के माध्यम से जो राजस्व चोरी हो रही है, उस पर लगाम लगाना बहुत बड़ी चुनौती है। और जो एसपी हैं, एसपी के सामने भी कई चुनौतियां हैं। हमेशा से रोहतास का कैमूर पहाड़ी जो इलाका है नक्सल प्रभावित रहा है, वहाँ क्राइम कंट्रोल, और जहाँ एसपी बैठते हैं डेहरी में, डीआईजी भी बैठते हैं शाहाबाद रेंज के, वहाँ पे सड़क जाम की समस्या लगातार निरंतर बनी हुई है। अवैध बालू संचालकों द्वारा अन्य कारणों से सड़क जाम की समस्या राष्ट्रीय राजमार्गों पर हमेशा बनी रहती है, और आए दिन यहाँ दुर्घटनाएं भी होती हैं, लोगों को मौत का शिकार भी होना पड़ता है इस जाम की समस्या में। तो इससे वे कैसे नियंत्रण पाते हैं? हालांकि एक इनका अच्छा पहलू है, जो पहले इससे एसपी थे वो राज्यपाल की भूमिका में रहते थे, हमेशा घरों में रहते थे, फील्ड में जाते ही नहीं थे। लेकिन ये जो नए एसपी आए हैं फील्ड में रहते हैं। फील्ड में जाने से फायदा होता है कि आपको थानेदार पेट्रोलिंग करेंगे, डीएसपी पेट्रोलिंग करेंगे, जब एसपी खुद घूमेंगे तो बाकी लोग भी करेंगे। तो एसपी मैदान में जा रहे हैं, आगे देखिए समय है, आगे ये लोग क्या करते हैं। लेकिन अभी इन लोगों का कार्यशैली संतोषजनक है, अच्छा तरीके से देखते हैं। अभी जो हमारे जिला में जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक जो दोनों नए आए हैं,
दोनों का सोच काफ़ी पॉजिटिव है। जिलाधिकारी रोहतास में योगदान देने के साथ ही सबसे पहले शहर की जाम की समस्या से मुक्ति दिलाने के लिए पहल किए, उस पर काम करना शुरू किया और उसमें उनको काफ़ी हद तक कामयाबी भी मिली है। जो शहर हम लोगों का 2-2, 3-3, 4-4 घंटा तक जाम रहता था पोस्ट ऑफिस चौक पर, आज बिल्कुल जाम नहीं लग रहा है। उसके अलावा भी जो जिलाधिकारी हर प्रखंडों में घूम रहे हैं, ब्लॉक में के योजनाओं को देख रहे हैं, प्रखंड के जो भी पदाधिकारी हैं उनके कामकाज को देख रहे हैं, उसके वजह से भी जो नीचे के पदाधिकारी हैं उनके अंदर काम करने की एक अलग कार्यशैली दिखाई पड़ रही है जिलाधिकारी के पॉजिटिव होने से। पुलिस अधीक्षक हमारे ज़िला में योगदान करने के साथ ही सबसे अपना पहला जो काम किए रोको टोको अभियान, उससे पुलिस को बहुत सफलता मिल रही है। पुलिस अभी पिछले महीने ही रोहतास पुलिस में हमको लगता है, हमारे पत्रकारिता की जानकारी में 1 महीने में 452 लोगों की अरेस्टिंग पिछले 7-8 वर्षों में नहीं हुई होगी। लेकिन उनके इस अभियान के कारण 1 महीने में 452 लोगों को रोहतास पुलिस ने गिरफ्तार किया है। शराब तस्करी के खिलाफ जो इनका मुहिम है, उस मुहिम से भी शराब तस्करी बंद तो नहीं हुआ है, लेकिन शराब तस्करों में एक भय जरूर पुलिस का बना है। आप जिला प्रशासन को क्या सलाह देना चाहेंगे कि किन और बिंदुओं पर इनका ध्यान आकर्षित होना चाहिए? जिला प्रशासन को मूल रूप से जो सरकार की योजना है, केंद्र सरकार की योजना है, राज्य सरकार की जो योजना है, वो योजना जमीन तक उतर जाए और हर लोगों को उसका लाभ मिले, इस पर जिला प्रशासन को फोकस करना चाहिए। ताकि बहुत सारी योजनाएं केंद्र से और राज्य से आती है, ज़मीन पर इम्प्लीमेंट नहीं हो पाता है, योजनाएं वापस हो जाती है। 31 मार्च तक बहुत से विभागों में पैसा हैंड ओवर करना पड़ता है। तो योजनाओं में यदि 1-1.5 महीने में ये लोग तेज़ी लाएंगे तो जो भी पैसा योजना का पड़ा हुआ है उसका पूरा का पूरा इस्तेमाल जिला में किया जा सके। आपने सही कहा, लगभग 1 महीना से अधिक हो गया, 1.5 महीने के आसपास जो नए प्रशासन आए हैं रोहतास ज़िला में, खासकर डीएम और एसपी जो यहाँ आए हैं, क्योंकि ये ज़िला काफ़ी उर्वर है और पढ़े लिखे का ज़िला है और कई तरह की यहाँ की समस्याएं तो हैं ही, लेकिन उसका समाधान भी है। बहुत सारा काम हुआ है। अगर प्रशासनिक स्तर पर देखा जाए तो सबसे बड़ी बात है कि शहर में जाम की समस्या जो थी उससे निजात पाया है यहाँ के लोगों ने, इसके लिए जिलाधिकारी को धन्यवाद। लेकिन अभी भी जो सड़कों पर धूल की स्थिति है, जो काफ़ी धूल है, डस्ट उड़ता है, उसके लिए कोई समाधान नहीं हो पाया है और हमें लगता है कि आने वाले समय में जिला प्रशासन ये काम करेगी। जहाँ तक पुलिस प्रशासन की बात है तो उसमें बहुत आमूल-चूल परिवर्तन हुए हैं। कई थानाध्यक्षों को बदला गया है और रोहतास के जो नए एसपी हैं आशीष भारती, वो लगातार थानों का दौरा कर रहे हैं और थानों में जाकर वो समीक्षा कर रहे हैं कि अनुसंधान पर उनका नज़र है। और इसके अलावा वो कई बार सड़कों पर भी वो देखते हैं और संध्या गश्ती की जो प्रक्रिया शुरू हुई है और ख़ासकर पैदल गश्ती है वो बेहतरीन है। लेकिन दिक्कत यहाँ आ रही है कि ऊपरी स्तर पर जितनी मुस्तैदी है, कनीय लेवल पर, निचले स्तर पर वो नहीं दिख रहा है। जो बड़ी अधिकारी हैं उन लोगों को जो सपोर्ट मिलनी चाहिए नीचे स्तर से, अंचल से, ब्लॉक से या फिर अनुमंडल लेवल से या फिर नगर पंचायत है, नगर परिषद है, उस लेवल से वो सपोर्ट नहीं मिल पा रहा है, जिस कारण समस्या बढ़ी है। और अगर जिला प्रशासन अपने जो कनीय अधिकारियों से अगर काम लेना शुरू करेंगे तो जिलाधिकारी और एसपी दोनों को काफ़ी सहूलियत होगी और ग्राउंड लेवल पर खासकर ग्रामीण क्षेत्रों की गलियों और नाली में सुधार होगा। सासाराम का जो पोस्ट ऑफिस चौराहा हो, चाहे धर्मशाला चौराहा हो, गौरक्षणी हो, ये सब तो हार्ट ऑफ सिटी है, लेकिन जो ग्रामीण क्षेत्र हैं, चाहे चिनारी की बात करें, नौहट्टा, रोहतास क्षेत्र की बात करें, काराकाट की बात करें, विक्रमगंज, दिनारा, कोचस, करगहर, तो उन जगहों पर भी इस तरह की व्यवस्था होनी चाहिए जिस करगहर में जाम की समस्या, सड़क पर ही अतिक्रमण कारियों का कब्जा है। कोचस में आप देखेंगे इतनी चौड़ी सड़कें हैं कि वहाँ पर 8 लेन भी बन सकता है, लेकिन वहाँ पर जाने आने में अभी भी लोगों की समस्या है। तो कई तरह की समस्या है जो ग्राउंड लेवल पर उसको ख़त्म करने की आवश्यकता है और इसके लिए बड़ी अधिकारियों को, अपने निचले स्तर के कर्मचारियों को, अधिकारियों को सजग करना होगा, तभी इसमें और भी बेहतर सुधार हो सकता है। तो कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि रोहतास ज़िला में नए जो अधिकारी जो भी आए हैं डीएम स्तर से या एसपी स्तर से, उसमें बहुत सुधार की गुंजाइश अभी और भी इसमें। आप लंबे समय से रोहतास जिला में पत्रकारिता कर रहे हैं और अभी देखा है कि जो नए एसपी साहब आए हैं ये अपने पहले ही महीना में 452
अपराधियों को अरेस्ट किए हैं। तो क्या अभी तक आपने अपने करियर में यहाँ पे देखा था कि 1 महीने में इतना ज़्यादा अपराधियों को अरेस्ट किया गया हो? जहाँ तक अपराधियों पर नकेल कसने की बात है, तो चूंकि एक समय था जब 2008-9 का समय था, उस समय नक्सल प्रभावित था एरिया था और नक्सलियों की गतिविधि कुछ ज़्यादा थी। विकास वैभव उस समय एसपी हुआ करते थे, उन्होंने बहुत बेहतर काम किया था और ग्राउंड लेवल पर लोगों को मुख्य धारा से जोड़ने का काम किया था। उस समय बहुत सारे जो दुर्दांत अपराधी थे उन लोगों ने सरेंडर किया था, जिनकी तूती बिहार ही नहीं अन्य प्रांतों में बोलती थी। ऐसे ऐसे दुर्दांत अपराधी और नक्सली सरेंडर किए थे। इसके अलावा मनु महाराज ने भी बेहतर काम किया था, विकास वर्मन सर भी यहाँ पर बहुत अच्छे काम किए थे। तो अपराधियों की गिरफ्तारी की संख्या तो ज़रूर है, लेकिन जो दुर्दांत अपराधी हैं और जो गैंग लेवल का वर्क चल रहा है, कुछ ऐसे अपराध हैं जो संगठित होकर अपराध हो रहा है, तो उस संगठित अपराध को तोड़ने के लिए और काम करने की आवश्यकता होगी। अपराधियों की गिरफ्तारी हो रही है, इसमें ज़्यादातर जो इस ड्राइव में चलती है, पहले भी इस ड्राइव हुआ करता था, समकालीन अभियान, उसमें गिरफ्तारी हुआ करती थी, अभी भी हुई है। अच्छी बात है अपराधियों की गिरफ्तारी हो, लेकिन उसमें पुलिस जो है वो उन अपराधियों के प्रति कोर्ट में उस तरह का सबूत प्रस्तुत नहीं कर पाती है। ज़्यादातर आप देखेंगे तो उनमें बेल हो जाता है जमानत पर। कई अपराधी जो हैं, जो रिकॉर्डेड अपराधी हैं, वो लोग भी छूट जाते हैं। तो इस पर प्रशासन को ध्यान देना पड़ेगा। पुलिस प्रशासन को सिर्फ गिरफ्तारियों से नहीं होगी, गिरफ्तार करने के बाद जो चार्जशीट है और अन्य प्रक्रिया है उसमें तेज़ी लानी होगी, तब जाकर जो अपराधी हैं उन लोगों को कोर्ट जो है समय पर सजा दिलवा पाएगी। जी बिल्कुल, आपने साफ तौर पे कहा कि कई वर्षों से हम लोग पत्रकारिता के क्षेत्र में हैं और लगातार कई अधिकार आए गए, और अधिकारी के साथ साथ अभी के जो वर्तमान जो अधिकारी हैं, जो जिला अधिकारी हैं, उनके प्रयास से जो हम लोग कई वर्षों से जो समस्याएं थी रोड जाम की, जो सासाराम मुख्यतः रोड जाम की जो समस्या थी, आए दिन हम लोग पहले देखते थे कि बच्चे, स्कूली बच्चे से लेके आम लोग, यहाँ तक कि एम्बुलेंस सेवा जो थी काफ़ी देर तक बाधित रहती थी। लेकिन आज लगभग जो वर्तमान अभी डीएम है आए, उनके 1 महीना हो गया। 1 महीने के बाद ये देखा गया कि जाम की जो समस्या था मुख्यतः यहाँ के लोगों के लिए निजात मिला है, और सुगम तरीक़ा से हम लोग भी कभी अगर धर्मशाला की ओर जाना पड़ता था या कोई इमरजेंसी पड़ता था तो हम लोग सोचते थे कि ऐसे नहीं जाओ, दूसरा रूट चेंज करके हम लोग जाते थे। लेकिन आज इतना आराम हो गया है कि कहीं भी न्यूज़ कवरेज करने के लिए या कोई काम के लिए हम लोग अपना जो रास्ता है पोस्ट ऑफिस चौक होते हुए कहीं भी जाने आने में कोई संकोच नहीं है। और रही बात जिला के जो कप्तान हैं, पुलिस कप्तान हैं उनकी, तो वो लगातार उनके द्वारा भी प्रयास किया जा रहा है कि जो अपराधी के जो घटनाएं हो रही है उस पर लगाम लगाए गए हैं, और कई तरह के अपराधी और नक्सली को भी पकड़ा गया है उनके द्वारा। लेकिन जो वर्तमान जो नीचे तबका का जो स्थिति होता है, पुलिस अधिकारी के ऊपर तबके के लोग ठीक है, कुछ जगहों पर कुछ जो स्थानीय जो छोटे तबके के जो कर्मी होते हैं, पुलिसकर्मी होते हैं, उनकी लापरवाही के कारण कहीं ना कहीं अच्छे लोग भी भुगतना पड़ता है, और आम आवाम के साथ साथ जो अच्छे लोग हैं, जो बुद्धिजीवी हैं, उनको भी परेशानी का सामना करना पड़ता है उन लोगों के चलते। लेकिन जो पदाधिकारी टाइप के लोग हैं, जो पदाधिकारी के लोग हैं, उनको प्रयास से कुछ ना कुछ लोगों को ये आराम मिलता है, सुगम तरीके से होता है। लेकिन वहाँ पे जो कार्यरत है, जो मुंशी हो गए या कोई छोटा बाबू हो गया, तो उसको लेके आम जो साधारण वर्ग के लोग हैं या कोई लोग हैं उनको तकलीफ होता है। और रही बात दूसरी चीज़ सुझाव की बात, हाँ, जिला तो प्रशासन को क्या सुझाव है कि देखिए अभी तो बहुत तरह का स्टैंड लेकर उनको काम करना है। ये तो जाम की समस्या थी, वो तो किए, अच्छा किए, जनहित के लिए किए सारा चीज़। अभी जो सासाराम का मुख्य अभी देखा जा रहा है कि हर वार्ड में हर जगह कहीं ना कहीं ये जो कचरा का अंबार बना रहता है, कहीं कहीं सफाई का नहीं है। अभी स्ट्रीट लाइट जो मेन रोड पे है अभी तो निर्माणाधीन है सड़क का, तो वो भी हो सकता है। लेकिन कई महीनों से जो मुख्य जो मार्ग है सासाराम का, जो पोस्ट ऑफिस चौक से लेके न्यू एरिया तक का, तो वहाँ पे जो है स्ट्रीट लाइट लगाना चाहिए कि ताकि जो अपराध है या किसी तरह का छिनैती हो या उस पर लगाम लगेगा। तो स्थानीय जिला प्रशासन को चाहिए कि ये जो नगर पालिका के माध्यम या कोई भी माध्यम से रात का स्ट्रीट लाइट का व्यवस्था करना चाहिए। और जो वार्ड है या कहीं का भी पुलिस कप्तान को चाहिए कि इस एरिया में हो या कहीं के एरिया में, चाहे किसी वार्ड में हो, तो रात्रि गश्ती, कम से कम रात्रि गश्ती जो है
किया जाता है, लेकिन जो भी है जो टास्क के हिसाब से जो जो संकीर्ण गली में है वहाँ नहीं जा पाते हैं लोग। तो वहाँ पे भी पुलिस को चाहिए कि लगभग हफ्ता में, डेली तो नहीं संभव है, लेकिन हफ्ता में एक दिन भी चले जाए किसी माध्यम से, साइकिल के माध्यम से या पैदल भी चले जाए, तो कहीं ना कहीं लोगों में ये मैसेज आएगा कि नहीं, पुलिस का आना जाना है, रात में किसी तरह का अपराध नहीं होगा। तो तमाम कई तरह के बिंदु है कि जो कि अभी सुझाव के लायक है, लेकिन अभी नए नए दोनों आए हैं और उस तरह का अभी एक्टिव भी हैं और काम भी कर रहे हैं। और ओवरऑल ये जो नए डीएम और नए एसपी हैं, इनको लेकर आप 10 में से कितना नंबर देना चाहेंगे अभी तक के? अभी तक तो डीएम साहब का जो नंबर है उसमें हमारे तरफ से तो 9 एकदम, जो वर्तमान जो अभी कार्यशैली के साथ साथ, और दूसरी बात है कि जो रोड की जो जाम की समस्या थी, जो बच्चे छोटे छोटे यानी कि सारे लोग परेशान थे, तो इस हिसाब से 10 में से 10 बनना चाहिए, लेकिन हम 9 देते हैं उनको, और पुलिस कप्तान को 10 में 10 देते हैं। देखिए, मौजूदा जहाँ जिलाधिकारी थे, इससे हम लोग काफ़ी संतुष्ट हैं। संतुष्ट इस मामले में कह रहे हैं कि जैसे पहले हम लोग सड़क पर निकलते थे तो तमाम तरह की, सिर्फ धर्मशाला रोड तक पहुंचने में घंटों का मशक्क़त करके धर्मशाला रोड पहुंचना पड़ता है। लेकिन अब जो है, जो ट्रैफिक नियम इन्होंने लागू किया है, जैसे 1 वे कर दिया, रोजा रोड को 1 वे कर दिया, और दूसरा नंबर की पोस्ट ऑफिस मोड़ से घूमने की ट्रैफिक व्यवस्था बहुत काफ़ी सुचारू रूप से अच्छा कर दिया। इस चलते जिला वासियों में, खासकर शहर के लोगों में काफ़ी खुशी है। अपने गंतव्य स्थान पर लोग आराम से पहुँच रहे हैं। किन बिंदुओं पर इनका ध्यान आकर्षित कराना चाहेंगे आप? इनका सर, हम तो ये कहेंगे कि एक तो शहर में सबसे बड़ी चीज़, जो मास्क लाइट नहीं जल रहे हैं, जो शहर में आपको 100 लैंप बन गए हैं जीटी रोड पर, जो लाइट, उसको हटवा कर अगर लाइट को व्यवस्था कर दिया जाए तो बहुत ही अच्छा माने ये होगा सासाराम शहर के लिए। देखिए, यहाँ की सबसे मुख्य समस्या थी जाम की समस्या। यहाँ जाम की समस्या से बहुत लोग इतना परेशान रहते थे कि सब कहना मुश्किल था। 4-4 घंटे 5-5 घंटे जाम में फंसे रहते थे, और नए डीएम के आने के बाद जाम से पूरी तरह लोगों को निजात मिल गई है। और यहाँ सड़क भी चौड़ीकरण का कार्य चल रहा है, और मैं जिला प्रशासन से यही कहना चाहूँगा कि जो चौड़ीकरण का कार्य चल रहा है, तो उसमें यत्र गाड़ी, जहाँ तहाँ गाड़ी खड़ा कर दिया जा रहा है, इस पर ध्यान दिया जाए, क्योंकि रोड चौड़ीकरण हो जाएगा और गाड़ी तत्काल खड़ा कर दिया जाएगा तो फिर वही हाल हो जाएगा, फिर स्थिति जस की तस हो जाएगी। इस पर ध्यान देना बहुत ही जरूरी है। मौजूदा नए डीएम और नए एसपी को आप 10 में से कितना नंबर देना चाहेंगे? हम तो 10 में से 10 नंबर देंगे। दोनों लोगों को 10 में 10 नंबर देंगे। वर्तमान समय में जो जिलाधिकारी व्यवस्थापित हुए हैं धर्मेंद्र कुमार जी, शहर में एक बहुत बड़ी समस्या जो जाम लगने की थी, इस दिशा में जिलाधिकारी ने एक सार्थक पहल किया है, और उस सार्थक पहल का परिणाम शहरवासियों को मिल रहा है। परंतु और भी कई गंभीर समस्याएं हैं, क्योंकि यह जिला प्रधान, कृषि प्रधान है। अभी किसानों के लिए धान अधिप्राप्ति, खाद की किल्लत जैसी कई समस्याएं हैं, जिन पर अभी जिलाधिकारी को ठोस रणनीति बनाने की जरूरत है मेरे समझ से। इसके अलावा कार्य संस्कृति, तो सरकारी विभागों में कार्य संस्कृति, इस पर नया डीएम का काफी जोर है, परंतु मेरी समझ से अभी भी सरकारी कार्यालयों के कार्य संस्कृति में बदलाव की जरूरत है। कहीं अगर नए एसपी आशीष भारती की बात की जाए तो इनके पदस्थापन के बाद 1 महीने से अधिक समय हो रहे हैं, इसमें अपराध की गतिविधियां हुई जरूर हैं, परंतु उनका उद्भेदन भी किया गया। पुलिस लगातार अपनी कार्रवाई कर रही है, लेकिन पुलिस को भी अभी ठोस रणनीति बनाने की जरूरत है।
अभी आपने सुना रोहतास जिला के वरिष्ठ पत्रकारों को। सभी लोगों ने एक स्वर में कहा कि जो भी अभी नए डीएम और एसपी आए हैं उनके कार्य से संतुष्ट, उनके कार्यशैली से सभी पत्रकार संतुष्ट हैं। साथ ही साथ कुछ लोगों ने यह भी कहा कि जो ऊपर के तो अधिकारी ठीक है, लेकिन जो निचले स्तर के यानी कनीय अधिकारी हैं वो अगर सहयोग करें बड़े अधिकारियों को तो जिला का डेवलपमेंट और ज्यादा तेजी से होगा। साथ ही साथ कई पत्रकारों ने जिला प्रशासन को कई सुझाव भी दिए कि आखिर उन बिंदुओं पर अगर जिला प्रशासन कार्य करे तो जिला और तेजी से विकास करेगा। ऐसी खबरों के लिए बने रहे मीडिया दर्शन के साथ। धन्यवाद।